फिल्म की शुरुआत में हमें एक चाइनीज शेफ गाओ दिखाई देता है। गाओ लाजवाब और मुंह में पानी ला देने वाले पकवान बनाता था। भले ही उसका रेस्टोरेंट छोटा था, लेकिन वह हमेशा उसे साफ सुथरा और चमचमाता हुआ रखता। उसे अपने काम से बेहद लगाव था, लेकिन उसके अतीत में कुछ बुरा हुआ था। गाओ के पिता ने उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया था ताकि वह खाना बनाना सीख सके। गाओ का सपना था कि वह एक महान शेफ बने। वह सब कुछ हासिल करना चाहता था जो वह अपने बचपन में नहीं कर पाया था। उसके पिता खुद एक मशहूर शेफ थे और अब मास्टर शेफ कहलाते थे। लेकिन गाओ अपने पिता से नफरत करता था। वजह थी कि उसने अपना पूरा बचपन उनके बिना बिताया था। उसे अपने पिता की याद आती थी, लेकिन उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। दूसरी ओर उसके पिता को इस बात की खुशी थी कि लोग नहीं जानते कि उसका कोई बेटा भी है। यह बात गाओ को और भी दुखी करती थी। अब कहानी एक नए किरदार पॉल की ओर बढ़ती है। पॉल एक नौजवान, होशियार और आकर्षक शेफ था। वह अमीर घरों में खाना बनाता था। उसका सपना था कि वह अपने देश में अपने पिता के नाम पर एक रेस्टोरेंट बनाए। इसलिए वह विदेशी जमीन और मौके छोड़कर अपने देश वापस आ गया। वह मछली विक्रेता के पास जाता है और कहता है, कोई बड़ी मछली दिखाओ, लेकिन विक्रेता मना कर देता है। तभी वहां गांव भी आता है और वही बड़ी मछली खरीद लेता है। यह देख पॉल नाराज हो जाता है और गांव को गुस्से से घूरता है। उसे जलन होती है कि मछली उसे क्यों नहीं दी गई। मछली विक्रेता दोनों की नाराजगी देखकर मछली को 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि झगड़ा न हो, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे को गुस्से से देखते रहते हैं। अब पॉल का शानदार नया रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। यह बहुत ही साफ सुथरा, ठंडा और स्टाइलिश है। यह गांव के रेस्टोरेंट के ठीक सामने बना है। यह देखकर गांव के दोस्त चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सारे ग्राहक अब इस नए रेस्टोरेंट की ओर खींचेंगे। और वही होता है, सभी ग्राहक नए रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। गांव के दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए छूट का ऑफर देते हैं, जिससे ग्राहक फिर से गांव के पास आने लगते हैं। पॉल के दोस्त इस पर भड़क जाते हैं और गांव से बहस करने आ जाते हैं। तुम्हारी तकलीफ क्या है? तुम हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक कुकिंग प्रतियोगिता का फैसला होता है ताकि यह साबित हो सके कि कौन बेहतर शेफ है। दोनों पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर पहचान जाते हैं कि वे पहले मछली बाजार में मिले थे और प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक टेबल पर वही मछली रखी जाती है जो दोनों ने खरीदी थी। पहले पॉल मछली काटता है और बड़ी आसानी से उसकी हड्डियां निकाल देता है। सभी उसकी तकनीक की तारीफ करते हैं। फिर वह मछली गांव को देता है। गांव भी बहुत ही कुशलता से मछली काटता है। जब वह उसकी त्वचा दिखाता है तो उसमें बिल्कुल भी मांस नहीं बचा होता। सब उसकी भी तारीफ करते हैं, यानी दोनों बराबरी पर हैं। वहां एक चेयरमैन मौजूद होता है जो उन्हें बताता है कि एक इंटरनेशनल शेफ चैलेंज प्रतियोगिता होने वाली है और उन्हें उसमें हिस्सा लेना होगा। अब दोनों को साबित करना था कि कौन श्रेष्ठ शेफ है। पॉल सोशल मीडिया पर बताता है कि वह फ्रांस में खाना बनाता था, लेकिन चीन आकर उसने देखा कि लोग अब भी पारंपरिक तरीके से खाना बनाते हैं। वह यह बात गांव को घुमा फिरा कर कहता है। यह सुनकर गांव को गुस्सा आता है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले पॉल का दोस्त गांव को अपने रेस्टोरेंट में खाने का न्योता देता है। जब गांव और उसके दोस्त वहां जाते हैं तो पॉल की जगह उसका वही दोस्त खाना परोसता है। वह डिश दिखने में एक तला हुआ अंडा और एक पौधा लगती है, लेकिन उसका स्वाद लाजवाब होता है। गांव सोचता है कि पॉल का खाना बनाना वाकई बहुत अलग है। वह गुस्से में रसोई में जाता है और चिल्लाता है, तू क्या साबित करना चाहता है अपने स्वादिष्ट खाने से कि तू मास्टर शेफ है? पॉल चुप रहता है और कहता है, आओ मांस पकाते हैं, देखते हैं किसका स्वाद बेहतर है। गांव चुनौती स्वीकार करता है और बहुत स्वादिष्ट मांस पकाता है। फिर पॉल वही डिश बहुत कम समय में बनाता है और गांव को उसमें कोई अंतर महसूस नहीं होता। उसे समझ आता है कि पॉल की तकनीकें उन्नत हैं। वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। तभी कोई आता है और गांव से कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, कायम है। गांव अपने पिता के पास जाता है और कहता है, अब क्यों बुलाया? जब जरूरत थी तब तो साथ नहीं थे। मास्टर शेफ कहते हैं, मैंने इसलिए दूरियां बनाई ताकि लोग न कहें कि तुम मेरी वजह से आगे बढ़े। मैं चाहता था कि तुम खुद यह मुकाम हासिल करो। गांव कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद साबित करूंगा कि मैं कर सकता हूं। अगले दिन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है। गांव को चिकन डिश और पॉल को मिठाई बनानी होती है। दोनों अपनी डिश बनाते हैं। दोनों का खाना लाजवाब होता है और बराबर अंक मिलते हैं। तभी एक जज आता है और कहता है कि स्वाद तो दोनों का कमाल था, लेकिन पॉल की प्रस्तुति बेहतर थी, इसलिए विजेता पॉल है। पॉल बेहद खुश है
लेकिन गांव हार कर घर नहीं जाता। वह कई दिन तक वीडियो गेम खेलता रहता है। एक दिन वही शेफ आता है जिसने गांव को बचपन में सिखाया था। वह समझाता है कि जीत हार जीवन का हिस्सा है। फिर गांव वापस घर आता है और तैयारी शुरू करता है। पॉल अपने रेस्टोरेंट में दोस्तों संग जश्न मना रहा होता है। तभी एक दोस्त कहता है कि उसकी महिला दोस्त को इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मौका मिलना चाहिए। पॉल कहता है, उसे खाना बनाना नहीं आता, वह कैसे मेरा प्रतिनिधित्व करेगी। बाद में वही दोस्त उसे धोखा देता है और उसका राज खोल देता है कि पॉल को स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं है। वह पॉल को धोखा देकर उसका रेस्टोरेंट बेचने की साजिश करता है। पॉल दुखी होकर बाहर बैठा शराब पी रहा होता है। तभी गांव आता है और कहता है, तू तो जीता है, फिर उदास क्यों? पॉल कहता है, मैंने बहुत कुछ खो भी दिया। फिर वह एक पोस्टर की ओर इशारा करता है जिसमें गांव के पिता की तस्वीर होती है। पॉल कहता है, वह मेरा आदर्श है। गांव हंसता है और कहता है, वह मेरा पिता है। और दोनों एक दूसरे से अपने अतीत की बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। पॉल जब वापस रेस्टोरेंट आता है तो देखता है कि उसके दोस्त रेस्टोरेंट बेच रहे हैं। वह उन्हें रोकता है और कहता है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में वह गांव को ले जाएगा। यह सुनकर उसके दोस्त जल जाते हैं और धमकी देते हैं। पॉल उन्हें भगा देता है। अब गांव और पॉल मिलकर तैयारी करते हैं। गांव पॉल को पारंपरिक तकनीकें सिखाता है और पॉल उसे आधुनिक तरीके सिखाता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी प्रतियोगिता का दिन आता है और दोनों मिलकर मिठाई बनाते हैं। जज उसकी तारीफ करते हैं और दोनों जीत जाते हैं। यह साबित होता है एकता में बल है। अब तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता होती है जिसमें उनका मुकाबला मास्टर शेफ से होता है। पॉल गांव को कहता है, ये तुम्हारा मौका है, अपने पिता का सपना पूरा करो। गांव मान जाता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। गांव के मन में बचपन की बातें आती हैं, लेकिन उसके पिता आकर उस पर पानी डालते हैं और कहते हैं, शुरू करो। गांव नूडल्स बनाता है। उसके पिता जब नूडल्स खाते हैं, सारे दिन से तो ये तायतान है, तो वे दंग रह जाते हैं, तसते हैं। यह वही नूडल्स थे जिनके लिए उन्होंने बचपन में उसे डांटा था। अब गांव ने वही नूडल्स इतना लाजवाब बनाए थे कि पिता खुद को रोक नहीं पाते और बोल उठते हैं, बहुत अच्छा बनाया बेटा। भीड़ को अब पता चलता है कि वे पिता पुत्र हैं। गांव का सपना और उसका पिता का सपना पूरा हो जाता है। आखिरी सीन में पॉल और गांव एक साथ रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं और वहां पहले से ज्यादा ग्राहक आते हैं। सब उनके खाने की तारीफ करते हैं और इसी खुशी के दृश्य पर फिल्म खत्म होती है।